ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के सद्गुरु के 26/9/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ है श्रीमत पर चलना, और जितना श्रीमत पर चलेंगे आत्मा का दीपक जग जाएगा। प्रश्न है, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाबा के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाबा को बहुत बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते? उत्तर है, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में आ सकेंगे। अर्थात सच्ची दीपावली व कॉरोनेशन डे मनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठ कर के क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है, उन पापों को क्या करें? याद की यात्रा से विनाश करते हैं। ये तो आत्मा जानती है, हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाबा ने तो अच्छी रीति समझाया है। भल यहाँ बैठे हो तो जो भी श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी। बेहद बाप की राय मिलती है। बच्चे, बेहद पवित्र बनना है। हद की पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की पालना नहीं, लेकिन बेहद की पवित्रता माना मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो भी बनेंगे कैसे? याद की यात्रा से। कई तो बिल्कुल ही याद कर ही नहीं सकते हैं। कई समझते हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं या गोया अपना ही कल्याण कर रहे हैं। हम बाहर वाले तो इन बातों को नहीं जानते। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो शिव बाबा के पास। जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आगे आसुरी संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। गायन भी है, संग तारे कुसंग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी ये भूल जाता है हम ईश्वरीय संतान है, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, न कि अपनी मत पर चलना चाहिए। मन मत पर या पर मत पर। मन मत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत आसुरी ही होती है। अंडरलाइन, मनुष्य मत आसुरी ही होती है। जो बच्चे अपना कल्याण करना चाहते हैं वह बाप को अच्छी रीति याद करते रहते। सतोप्रधान बनने के लिए सतोप्रधान की महिमा भी होती है। बरोबर जानते हैं हम सुखधाम के मालिक बनते हैं नंबर वार। जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना अपने मत पर चलते हैं पद भ्रष्ट करते हैं। अपना कल्याण करने के लिए बाबा के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। बाबा ने समझाया है ये भी पुरुषार्थ है, जो जितना याद करते हैं उनके पाप भी कटते हैं। याद की यात्रा के बिगड़ तो पवित्र बन नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही होना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिलती है तो भी समझते हैं हम बहुत दूर है, पुरुषार्थ से बहुत दूर हो गए हैं। इतना बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। सतोप्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो, अभी ये शरीर छूट जाए तो कल्पांतर के लिए पद भी कम हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वो है ऊंचते ऊंच भगवान। उनके मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत ही धोखा खाएंगे। चलते हो वा नहीं ये तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वह शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, यह भी देहधारी है ब्रह्मा बाबा, इनको भी शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं।
बच्चों को पुरुषार्थ करना है, मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, देखो बाबा के ऐसे भी लाल है, पवित्र रहते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वो तो एक जन्म के लिए पावन बनते। ऐसे बहुत है जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, एन के न कारणे न बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे रहे। पवित्रता की मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने, परमात्मा की मत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाएं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तो आसुरी मत पर चलते आए। अब तुम जानते हो सुखधाम की स्थापना हो रही है। 95%, अभी 5% बस बाकी रही है, उतना हो जाएगा फिनिश। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये ब्रह्मा की मत नहीं, ये तो पुरुषार्थी है, इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है, तभी तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। तो बच्चों को ये फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना पड़े, मन मत पर नहीं। अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है, सतयुग में दीपावली होती नहीं, रोज ही की दीपावली है ना, ऐसे थोड़ी है एक दिन के लिए मनाओ। हमारा रोज का त्यौहार है, सेकंड त्यौहार है, सिर्फ कारोनेशन है। बाकी जो राज्याभिषेक होता है महाराजा महारानी का, वो बहुत बड़ा धूमधाम से करते हैं। बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती है। यह जो दीपमाला बनाते वो भी झूठी है। बाहर के दीपक जगाते, घर अंदर का आत्मा का दीपक तो जगना चाहिए ना। वहाँ तो घर घर में दीप जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान का घृत पड़ जाता है। फिर बाबा कहते आहिस्ते आहिस्ते वो घृत क्या होता है, कम होता जाता है। इस समय ज्योति उजाई हुई है सारी दुनिया की, इसीलिए उस ज्योति में हमें ज्ञान का घृत हर रोज डालना पड़ेगा। इसमें ही खास भारतवासियों की ज्योति बुझ गई है। फिर अब दुनिया है, अभी पाप आत्माएं तो सब है, सबकी कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे ना। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे, बहुत धोखा खाएंगे। उनको ही बुलाया है आकर के हमको पावन बनाओ, तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हो, शिव बाबा की याद बिगड़ हम संपूर्ण पावन नहीं बन सकते। तुमको इतने वर्ष हुए फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? सोने के बर्तन में धारणा होगी। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते हैं जितना नए बच्चे रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है। नए हैं लेकिन बहुत सेवा कर रहे हैं, पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। तो बाबा कहते कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितने करते हैं, कितने मीठे प्रिय लगते हैं। बाबा को मदद करते ही है याद की यात्रा में रहने से। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। बुलाया है ना, मुझे आकर के पावन बनाओ। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो, देह के सब संबंध त्याग करना पड़े। मित्र संबंधी आदि के भी याद ना आए सिवाय एक बाप के, तभी उच्च पद पा सकेंगे। याद ही नहीं करेंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। ये बाप दादा भी समझ सकते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से सुधरते हैं, श्रीमत पर चलने से सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप समझाते बच्चे अपने अंदर की खराबियों को निकालते जाओ। क्रोध भी बहुत खराब है, अपने अंदर को जलाता है, दूसरों को भी जलाता है, वह भी निकलना चाहिए। बच्चे बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तो पद कम हो जाता, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो वह है जिस्मानी पढ़ाई और यह है
रूहानी पढ़ाई जो बाप पढ़ाते, हर प्रकार की संभाल होती है। कोई भिखारी यहाँ अंदर मधुबन में आ न सके, बीमारी आदि में भी भिखारी मित्र संबंधी याद आए, ये तो अच्छा नहीं है। हम पसंद भी हम न करें, नहीं तो अंतकाल वही मित्र संबंधी याद आएंगे, फिर वह उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते कोई की भी याद ना आए। ऐसे नहीं हम बीमार है इसलिए मित्र संबंधी आदि देखने के लिए आए हैं। नहीं, उनको बुलाना ये भी कायदा नहीं है। कायदे से चलने से सदगति होती है, नहीं तो मुक्त अपने को नुकसान पहुंचाते, परंतु तमो प्रधान बुद्धि यह समझते नहीं। ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं। बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ दी होली स्थान मधुबन। पतित यहाँ ठहर नहीं सकते। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे तो मरने के समय वही याद आते रहेंगे। देह अभिमान में आने से अपने कोई नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है। सर्विस लायक बन नहीं सकते, कितना भी माथा मारे परंतु सर्विस लायक हो नहीं सकते। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। परमात्मा की आज्ञा को फॉलो नहीं किया, नहीं माना तो बाबा कहते वो पत्थर बुद्धि ऑटोमेटिकली बन जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा उनको। भगवान मिला है फिर भी नाराज रहेंगे, दुखी कष्टी रहेंगे, रोते रहेंगे। पत्थर बुद्धि ऊपर चढ़ने के बदले नीचे गिर जाते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। लौकिक बाप के पास 4-5 बच्चे होते हैं, उनमें जो आज्ञाकारी होता है वही बच्चा बाप को प्रिय लगता है। जो आज्ञाकारी नहीं वह तो दुख ही देगा। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। उनकी अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत ही कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक ही शिव बाबा याद आए। बाबा कहते मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते। कोई तो बहुत थोड़ा याद करते, बाकी तो मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते। वो इतनी खुशी में नहीं रह सकते हैं, खुशी में नहीं रहेगी उनको और ऊंच पद भी नहीं पा सकते। तुम्हारा तो रोज का सतगुरुवार है, आज का ही नहीं। बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं, वो है जिस्मानी विद्या, ये तो है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए ना, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी है उनके अंदर बहुत खुशी रहती है, बात मत पूछो। खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियाँ देखो कितनी मेहनत करती रहती है दिन रात, सेंटर की बहनें भी, क्योंकि ये ज्ञान भी वंडरफुल है। बाप दादा को तरस पड़ता है, कई बच्चे बेसमझी से अपना घाटा पाते हैं। देहाभिमान में आकर के अंदर में बड़ा जलते रहते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल लाल हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को जलाता है और काम विकार काला बनाता है। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं, क्रोध में बहुत जलते हैं। ईर्ष्या करते हैं, इसको बोला मेरे को नहीं बोला, इसको सम्मान दिया मेरे को नहीं दिया, इसको आगे बढ़ाया मुझे नहीं। क्यों जल रहे हैं? यदि हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे अंदर वो क्वालिटी है तो बाबा सेवा में जरूर लगाएगी। सेंटर की बड़ी बहनें भी हमें आगे बरोबर ले जाएगी। तो जलना नहीं किसी के ऊपर। क्रोध का भूत भी बहुतों में है, कितना लड़ते, लड़ने से अपना ही नुकसान कर देते। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाबा समझते हैं ये तो कपूत है, मेहनत करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं। सिवाय एक बाप के किसी को भी याद नहीं करना। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए भी शिव बाबा को ही याद करना है। तुम हो संगम युग पर, अब नए घर अपने शांति धाम को याद करो और नए घर को माना सतयुग को याद करो। ये तो है ही बेहद की पढ़ाई। बाबा शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपने बेढंगी चलन से मुफ्त में अपना ही नुकसान करते, पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली
कान काट लेती है। जन्म लिया है, कहते हैं हम ये पद पाएंगे, ये पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती है तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से वार कर देती है, तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाबा को तरस पड़ता है, बेचारे उच्च पद पावे तो अच्छा है, मेरी निंदा कराने वाला न बने। मेरा बच्चा भले बने, सेवा करता रहे, मेरी आज्ञा का पालन करता रहे, लेकिन निंदा कराने वाला न बने। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, मना उच्च पद नहीं पा सकता है। किसकी निंदा करते हैं? स्वयं भगवान की, शिव बाबा की। ऐसी चलन बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार की बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है। हाँ, जिम्मेवारियाँ संभालना है, लेकिन बाबा कहते टू मच उसमें फंस नहीं जाओ। ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। दूसरी पॉइंट है, क्रोध बहुत ही खराब है, वो स्वयं को भी जलाता है। क्रोध के वश होकर के अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर, बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी नहीं देख सकता है। स्नेही की गलती को अपनी गलती समझता है। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह तो मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए भी तैयार रहते हैं भगवान के आगे। हमें तो सिर नहीं उतारना है, जितने भी विकार है उसको उतार करके फेंक देने हैं। आप अपना शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। जो भी रावण के संस्कार भरे पड़े आत्मा के अंदर, उसको बाबा कहते उतार करके फेंक दो। आज का स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना, यही श्रेष्ठ सेवा है। अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना, यही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। तो ऐसे स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।